हमारे साथ है ऋषिकेश सर और सोनवीर सर, 3 टीचर हम लोग एक ही कॉलेज के हैं और राष्ट्रीय इंटरमीडिएट कॉलेज बाली हम लोग का स्कूल है। और बहुत से यूट्यूब पे चल रहा है कि पेपर आपका मार्च में हो जाएगा या फरवरी में हो जाएगा, तो क्या ऐसा उम्मीद है क्या? उम्मीद तो लग नहीं रहा है। आपका सोनवीर सर? नहीं सर, उम्मीद नहीं है कि अभी हमारा मार्च से पहले हो पाएगा, क्योंकि संभवतः हमारा फरवरी में आचार संहिता लग जाएगी, तो उससे पहले पॉसिबिलिटी नहीं है कि हमारा पेपर हो जाए। हमें लग रहा है कि ये चुनाव के बाद ही जाएगा, मई के आसपास। मई के आसपास? मई के आसपास, क्योंकि चुनाव के भाई बायोडाटा तो हम लोग में मांगा जा रहा है और उसके पहले भी बोर्ड के पेपर हैं, तो सारे मास्टर उसमें व्यस्त रहेंगे और स्कूल भी खाली नहीं है। उसका क्या नाम है आपका, पुलिस के पेपर हैं 22 का और आर ओ का पेपर है। कई पेपर भी हैं, इसमें चुनाव भी है, तो मुमकिन नहीं है इधर। अब चुनाव प्रक्रिया खत्म होने के बाद ही परीक्षा का संभावना। तो बहुत से जैसे यूट्यूब पे बता रहे हैं कि मार्च में पेपर हो जाएगा। नहीं, वो भ्रमित करते हैं। छात्रों को, जो तैयारी करने वाले छात्र हैं उनको भ्रमित किया जाता है अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए। जैसे आप लोग तो इस लाइन में रहे, कोचिंग वोचिंग पढ़े हैं, तो क्या ऐसा होता है क्या सोमवीर? हाँ, देखिए बहुत जो यूट्यूब चैनल हैं अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए बच्चों को भ्रमित करते हैं कि अब ये नहीं परीक्षा ये होगा ये होगा, और बच्चे उसको देखते हैं, उनका फ़ायदा है यूट्यूब वालों का, उनको अर्निंग होती है, पैसा हो जाता है, मगर बच्चों उसमें क्या है, बच्चों का नुकसान है। आप बच्चों को भ्रमित ना करिए, उनको एग्जैक्ट बताइए कि हमारा जो परीक्षा है लगभग इतने समय में होगी, तो बच्चे उस हिसाब से तैयारी करेंगे। तो आप बताएंगे मार्च में, तो पॉसिबिलिटी कैसे हो पाएगी? हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि उस समय आपके ये फरवरी में आपका परीक्षा बोर्ड वाला होगा, वो 9 मार्च तक लगभग जाएगा। उसके बाद में आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और सभी शिक्षकों की ड्यूटी उसमें ट्रेनिंग में लगा दी जाएगी, तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि हमारा हो पाए। उसके बाद फिर चुनाव है, चुनाव के बाद ही हो सकता है मई जून में जाए, फिर इससे पहले पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, हम लोग को उम्मीद यही है। और अभी जो हम मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे थंबनेल दूसरा रहता है, अंदर कुछ दूसरा निकलता है। वो इसलिए होता है कि बच्चे उसको टच करें, कम से कम 1-2 मिनट देखेंगे, तो उससे पहले ऐड आता है और ऐड का ही उनको पैसा मिलता है। तो इसलिए वो लोग ऐसा देखेंगे कि ये नहीं ये हो गया, अंदर खोल के देखेंगे तो कुछ और ही निकलेगा। जैसे क्या नाम है, कहते हैं खोदा पहाड़ और निकली चुईया। ऐसा चलिए, तो ये कुल मिला के आप लोग अपने विवेक से काम लीजिए और ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन हो उसका ध्यान दीजिए। और तैयारी तो लगातार करते रहिए। तैयारी जब भी आपकी परीक्षा होगी लगभग 40 दिन मिनिमम, कम से कम 30-40 दिन, मतलब महीना 1.5 महीना पहले आपको पता पड़ जाएगा कि हमारी पेपर अब होने वाला है। तो भ्रमित ना रहिए, अपनी तैयारी करिए, लगातार करते रहिए और सफलता आपको मिलेगी। और अच्छा, एक चीज़ और हम लोग को जो सुनने में आ रहा है कि अब पेपर चेंज होंगे जीएस का, तो अभी जिसने फॉर्म भरा उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे जो भी वैकेंसी आएंगी उनमें जीएस का पेपर आएगा। तो पेपर ये होगा कि कैंसिल हो जाएगा? अब देखिए, नया आयोग है, क्योंकि जो वैकेंसी निकाला था पुराना आयोग के तहत थी। अब नया आयोग हो सकता है इसको रद्द करके दूसरे, मतलब मर्ज करके या कुछ वैकेंसी में जोड़ के करा सकता है। तो जीएस डालेगा उसमें? हाँ, जीएस अगर नया आयोग कराएगा, अगर रद्द करके, तो जीएस रहेगा उसमें। अगर यही वैकेंसी पुरानी रहेगी, पुराना नोटिफिकेशन रहेगा, रद्द नहीं होगा तो ये वही पुराना प्रोसीजर रहेगा। चलिए भाई, ये हम लोगों का है आपस में बातचीत है। आप लोग जो तो इसके साथ तैयारी करते रहिए, तैयारी में कोई लापरवाही मत करिए। पेपर दिन पर दिन कठिन होंगे कि नहीं होगा? अब बेरोजगारों की जो आबादी है बढ़ती जा रही है, कंपटीशन बहुत हार्ड हो गया है। हम जो यूपी वाले हैं वो बिहार में भी फाइट कर रहे हैं। बहुत लोग परेशान भी हैं बिहार वाले की यूपी वाले सब घुस गए यहाँ पे। क्योंकि खासकर उन लोगों को, जनरल वालों को वहाँ नुकसान है, क्योंकि जो अदर स्टेट में जाएंगे तो उसमें क्या है, जनरल में फाइट करना पड़ता है, तो जनरल वालों को वहाँ लिए नुकसान है। परीक्षा के डेट को लेके कोई दिक्कत आपको ना हो, तैयारी में लगे रहिए। जब भी डेट आएगा आपका होना अगर होगा तो सुनिश्चित कर दिया जाएगा उसमें। बिल्कुल भाई, मैं पहले बता, अच्छा ये बहुत से क्वेश्चन ये आ रहे हैं, जैसे कोचिंग आपने भी नहीं पढ़ी, आपने पढ़ी कोचिंग? नहीं, कोचिंग आपने नहीं पढ़ी, तो आप लोगों का भी सिलेक्शन हो गया। तो बहुत से लोग बोलते हैं बिना कोचिंग सिलेक्शन होता ही नहीं है, संभव है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए सर, मैं जब लेखपाल वाली भी किया था, मैं कभी नहीं तैयारी किया था। मतलब ऐसे सीटेट की और यूपी टेट की तैयारी कर रहा था, तो मेरा मैथ तो पहले से स्ट्रॉन्ग था और मैंने हिंदी अच्छी कर ली थी, तो उन दोनों के बल पे ही मैंने पार पा ली। और मैथ वाला है, मैं एक मैडम थी, ऑनलाइन क्लास लिया था मैथ मेंटर के नाम से, मगर इतना वहाँ
कार्य की इतनी बहुलता थी कि मैं उसकी पर्याप्त मतलब एकदम तैयारी नहीं कर पाया अच्छी तरह से। बस वीडियो देख लिया, नोट्स बना लिए स्टाफ से, मगर ज़्यादातर मेरी जो मेहनत थी वो सेल्फ स्टडी थी। जब मैथ में लड़के पूछते हैं पुरानी वाली बुक कहाँ मिलेगी, कहाँ वो 6 पोर्शन जो आते थे, वो नहीं मिलेगी। अब किसी के पास पुरानी रखी होगी तो मिल पाएगी, किसी नहीं तो बूढ़े बुजुर्ग के पास होगी तो हाँ, रखी होगी। हाँ, वो नहीं, अब वो नहीं मिल पाएगी। अच्छा, चलिए। और आपने ये जो तैयारी की थी बिना कोचिंग के, तो घर पे कर सकते हैं बच्चे बच्चियां के? कहीं से भी कर सकते हैं तैयारी, अपना सेल्फ हमने भी किया था, लेकिन यह कि हम घर पे नहीं थे, बाहर थे, कहीं कोचिंग भी नहीं किए थे। सेल्फ स्टडी 2-3 साल का मेहनत था जो रंग लाया। मैं तैयारी करने वाले छात्रों से यही कहूँगा कि मेरे साथ भी 5-6 लड़के इलाहाबाद कोचिंग करते थे, लेकिन मैं गोरखपुर था, कोचिंग नहीं किया। उनका नहीं हो पाया, कोचिंग किए थे वो, लेकिन मेरा निकल गया, क्योंकि सेल्फ स्टडी था। और वो लोग कोचिंग पे ही निर्भर हो जाते हैं जो कोचिंग करते हैं। इसका मतलब कि आपकी अपनी मेहनत है, अपनी मेहनत और गाइडनेस, बस इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। बाकी टीजीटी का जितना भी होगा 2 साल से सिलेबस सब तकरीबन सभी ने पढ़ लिया होगा। हाँ, सिलेबस अहम रहता है इसमें। हाँ, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो मतलब आप जो पेपर आपके सामने आएगा उसको अच्छी तरह फाइट कर पाएंगे। मैथ में तो टाइम बहुत कम मिलता है यार। कम मिलता, देखिए उसमें जो एवरेज बच्चे हैं वही 80-90 के आसपास मतलब एक्चुअल में सही कर पाते हैं। बाकी तो जो समय बचता है उसमें तुक्का ही लगा पाते, क्योंकि समय नहीं मिल पाता। सॉल्व सब कर लेंगे, सब बात है उसमें टाइम की। टाइम मैनेजमेंट करना बड़ा कठिन होता है। बहुत से क्या करते हैं बच्चे, आता सब है, सब निकाल लेंगे, वो समय आपको देखना पड़ेगा, 1 मिनट से भी कम समय आपको कम मिलेगा। अच्छा, तो वहाँ आपको थोड़ा मिला के मुझे लगता है कि याद करना पड़ जाएगा। ऐसे भी होता है क्या? याद तो नहीं, बहुत लोग जैसे प्रैक्टिस करते करते आदत पड़ जाएगी या वो देख लेते हैं। कुछ फॉर्म आती हैं, जैसे आपका ग्रुप में है तो ग्रुप से वो आप वहाँ थोड़ा रटने वाला ही होता है याद, तो वहाँ आपका हो जाएगा। और तुम आप क्या बताओगे? सोशल साइंस मेरा था। इसमें जो है ज़्यादा आप गहराई में ना जाएं, डीपली ना जाएं। जैसे ISPCS का और इसका सिलेबस अलग है, उसमें आप ज़्यादा डीप जाएंगे तो पार पाएंगे, लेकिन इसमें डीप नहीं जाना है। ये थोड़ा सा छिछला टाइप का है, जैसे समुद्र गहरा है और एक समुद्र छिछला है, तो TGT छिछला समुद्र है, गहरा नहीं है। तकरीबन हर पार्ट को धीरे धीरे कवर करते रहिए। हर पार्ट को आप पढ़ते रहिए, सिलेक्शन श्योर हो। तो ये थे भाई हम तीनों आदमी का, और मेरे बारे में पता होगा, मैं फिजिकल एजुकेशन से हूँ, ये आपका सोशल साइंस, और ये सोनवीर जी मैथ के। ये लेखपाल की सेवा दे के फिर आए हैं, ठीक है, दूसरी जॉब। तो कुल मिला के ये है कि भ्रामक मत होइए, भ्रामक मत जाइए, और जो ऑफिशियल न्यूज उस पर जाइए, ठीक है। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और